नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। इबोला के स्ट्रेन बुंडीबुग्यो वायरस पर डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू की है। भारत ने भी अफ्रीका में भेजी मेडिकल सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। 5 मिनट एक्सरसाइज करने से घट सकता है मौत का खतरा, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। वजन कम करने वाली दवाओं से टलेगा कैंसर का खतरा, कैसे? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी और युगांडा में फैल रही इबोला बीमारी को देखते हुए 17 मई 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित कर दिया। इसके अलावा अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी कांगो और युगांडा में फैल रही बुंडीबुग्यो स्ट्रेन इबोला वायरस डिजीज को अफ्रीका महाद्वीप के लिए स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित कर दिया है। 22 मई को डब्ल्यूएचओ की ओर से इमरजेंसी कमेटी ने सभी देशों को सलाह दी कि एयरपोर्ट और बॉर्डर जैसे प्रवेश बिंदुओं पर बीमारी की जांच और निगरानी बढ़ाई जाए। खास तौर पर उन यात्रियों पर नजर रखने को कहा गया जिन्हें तेज बुखार या फिर अन्य संदिग्ध लक्षण हो, जो प्रभावित इलाकों से आ रहे हैं। साथ ही लोगों को उन क्षेत्रों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बुंडीबुग्यो वायरस के मामले सामने आए हैं कांगो और युगांडा के पड़ोसी देशों से। खासकर दक्षिण सूडान में भी संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा माना जा रहा है। वहीं रविवार को भारत ने अफ्रीका में मेडिकल सामग्री और सुरक्षा किट की बड़ी खेप भेजी है। इस पर केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इबोला से जुड़ी उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने में अफ्रीका का सहयोग करने में हम प्रतिबद्ध हैं। इबोला एक खतरनाक वायरल बीमारी है जिसमें शरीर में अंदरूनी और बाहरी हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है। ये बीमारी बुंडीबुग्यो नाम के वायरस स्ट्रेन से फैल रही है और इसकी मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है। फिलहाल इस स्ट्रेन के लिए कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या फिर खास इलाज उपलब्ध नहीं है। अभी तक भारत में बुंडीबुग्यो स्ट्रेन इबोला डिजीज का कोई मामला सामने नहीं आया। स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि अगली सूचना तक कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचे। जो भारतीय नागरिक इन देश में रह रहे हैं या फिर यात्रा कर रहे हैं, उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। पहाड़ों की लाइफ किसे नहीं अट्रैक्ट करती, खास तौर पर वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की खूब चर्चा होती है। खुद लोग ही अपनी जुबान से कहते हैं कि लंबी उम्र चाहिए तो पहाड़ों पर रहो। इसके पीछे का कारण है वहां का साफ वातावरण, अधिक श्रम यानी फिजिकल एक्टिविटी करना। इस तरह वहां के लोग लंबी उम्र जी जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि शहरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सोच गलत है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी को जोड़ते हुए लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं, फिर वो शहर हो या फिर पहाड़ी इलाके। क्योंकि अगर शरीर फिट रहेगा तो असमय मृत्यु होने का खतरा भी काफी हद तक घटेगा। इस बात का प्रमाण भी द लैंसेट की एक रिपोर्ट में दिया गया। दरअसल द लैंसेट में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें यह क्लेम किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी डेली लाइफस्टाइल में किसी भी तरह की कसरत को जोड़ता है, वो भी अधिक समय के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो 10 में से करीब 1 मृत्यु को रोका जा सकता है। ये कसरत किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे आप 5 मिनट तेज स्पीड में चलें, साइकिल चलाएं, सीढ़ियां चढ़ना। सिर्फ 5 मिनट की गई ऐसी एक्सरसाइज आपको हेल्दी रख सकती है और कई लाभ आपको मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी पिया नहीं, एक्सरसाइज किया करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने किसी से कहते सुना था कि फिट रहना है तो इंटेंस वर्कआउट से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ऐसा मानते हैं कि शरीर को फिट रखने के लिए इंटेंस वर्कआउट जरूरी नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो बस इतनी कि आप धीरे धीरे ही एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाएं। लेकिन यह भी मानना गलत होगा कि आप सिर्फ 5 मिनट पर ही अटके रहें, क्योंकि कुछ लोग ये सुनकर कहेंगे कि हमने सुना था सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करो और आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इस बात का उदाहरण है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से अच्छा आप खुद पर ध्यान तो दे ही रहे हैं, इसलिए 5 मिनट से शुरुआत करें। हालांकि रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि ये 5 मिनट की कसरत वाला फॉर्मूला उन लोगों के लिए काम में नहीं आने वाला जो पहले से ही एक्टिव रहते हैं। वहीं इस रिसर्च के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका, यहां तक कि स्कैंडिनेविया के 1.5 लाख अडल्ट के डेटा को इस्तेमाल में लिया गया। इसके बाद उन्हें एनालाइज किया गया। इस पर रिसर्चर्स ने सलाह दी कि डब्ल्यूएचओ की उस अपील का पालन युवाओं को करना चाहिए जिसमें कहा गया है कि हर हफ्ते 150 मिनट मीडियम स्पीड वाली एक्सरसाइज करें। डब्ल्यूएचओ की ओर से युवाओं को टारगेट दिया गया है, पर
हर किसी के लिए जिम जाना या फिर किसी स्पोर्ट्स क्लब से जुड़ जाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे लोग अपने रूटीन से थोड़ा सा चल फिरकर इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। वजन कम करने वाली कुछ दवाएं जैसे ओजेम्पिक, वेगोवी, इनका जिक्र काफी होता है। ये कुछ दवाएं हैं जो प्रचलित भी हैं और वजन घटाने के साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल रखने में हमारी मदद करती हैं। अब इन्हें लेकर एक जानकारी सामने आई है। जानकारी है कि अब यही मोटापा घटाने वाली दवाएं सिर्फ मोटापा और शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगी। ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस पर एक चौंकाने वाली रिसर्च भी सामने आई। रिसर्च में खुलासा हुआ कि इन्हीं दवाओं की मदद से कैंसर के मरीजों को काफी राहत मिल सकती है, उनमें काफी सुधार देखने को मिल सकता है। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। दरअसल कुछ स्टडीज में यह पाया गया कि जिन लोगों ने वजन घटाने या फिर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया था, उन्हें कैंसर से जुड़े नतीजे काफी हद तक बेहतर साबित हुए। रिसर्चर्स का कहना है कि ये दवाएं लेने वाले कैंसर के मरीजों में न सिर्फ इस बीमारी का खतरा कम हुआ बल्कि उनके बचने की संभावना भी काफी तेजी से बढ़ गई। सवाल आता है कि आखिर ये कमाल कैसे हुआ। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोटापा कई तरह के कैंसर का कारण हो सकता है। इन कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, यहाँ तक कि पैनक्रियाटिक कैंसर भी शामिल है। ऐसे में जब लोगों ने मोटापा कम करने वाली दवाओं का सेवन किया तो इससे वजन और एक्स्ट्रा फैट भी कम हुआ, शरीर में सूजन कम हुई। जब सूजन कम हुई तो कैंसर के सेल्स को बढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिला, जिसके कारण कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हुआ। नई रिसर्च सामने आने के बाद ये मानना कि कैंसर के इलाज में इसी दवा का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर सर्जरी ही की जाती है। आगे भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये भी सवाल आता है कि आखिर फिर ये दवा कैसे कैंसर के इलाज में काम में आएगी। तो इसका जवाब है कि जब कोई व्यक्ति कैंसर से लड़ाई लड़ता है तो उसका शरीर वीक हो जाता है। इस पर भी अगर उस मरीज को डायबिटीज या फिर ओबेसिटी की समस्या हो तो कैंसर का इलाज और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये दवा उन व्यक्तियों के लिए इलाज में काम में आ सकती है जिन्हें ऐसी समस्या हो। ये दवाएं शुगर के लेवल को कंट्रोल करती हैं, जिसकी मदद से कैंसर सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता। साथ ही वजन कम होने से मरीज की ओवरऑल इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत भी मजबूत होती है। इस कारण से दवाएं पूरी तरह कैंसर को ठीक करने का कारण नहीं हो सकती। ऐसे केस और ऐसी दवाओं के सेवन को लेकर अक्सर डॉक्टर मरीजों को सलाह देते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के या फिर मेडिकल गाइडेंस के खुद से ऐसी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर पहले मरीज की कंडीशन को देखते हैं, आखिर उन्हें ये दवा देनी चाहिए या नहीं, फिर उन्हें ये दवा देने की सलाह देते हैं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। इस तरह के अपडेट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।